31 दिसंबर 2023 का दिन खत्म होते ही रात 12 बजे दुनिया साल 2024 का स्वागत करने के लिए तैयार है। इस दिन पुराने साल को अलविदा कहकर 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाया जाता है। लेकिन 1 जनवरी से ही नए साल की शुरुआत क्यों होती है, क्या आपने कभी सोचा है? आइए आपको बताते हैं कि 1 जनवरी पर नया साल मनाने का क्या है इतिहास, कहां से हुई इसकी शुरुआत और कैसे ये दिन बन गया खास। 1 जनवरी को क्यों मनाते हैं नया साल? दरअसल 45 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य में कैलेंडर का चलन हुआ करता था। रोमन के तत्कालीन राजा नुमा पोम्पिलुस के समय रोमन कैलेंडर में 10 महीने होते थे। साल में 310 दिन और सप्ताह में 8 दिन। कुछ समय बाद नुमा ने कैलेंडर में बदलाव कर दिया और जनवरी को कैलेंडर का पहला महीना माना। 1 जनवरी को नया साल मनाने का चलन 1582 ईस्वी के ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत के बाद हुआ। 1582 से पहले नया साल मार्च से वसंत ऋतु पर शुरू होता था, लेकिन नुमा के फैसले के बाद जनवरी से साल की शुरुआत होने लगी। दरअसल मार्च महीने का नाम रोमन देवता मार्स के नाम पर रखा गया था, जो युद्ध के देवता थे। वहीं जनवरी रोमन देवता जेनस के नाम से लिया गया, जिनके 2 मुंह थे। आगे वाला मुंह शुरुआत और पीछे वाला मुंह अंत माना जाता था। नुमा ने साल के आरंभ के लिए शुरुआत के देवता जेनस का चयन किया और ऐसे जनवरी साल का पहला महीना हो गया। अब ऐसे में एक सवाल ये भी, ग्रेगोरियन कैलेंडर कैसे बना? जीसस क्राइस्ट के जन्म से 46 साल पहले रोमन के राजा जूलियस सीजर ने नई गणनाओं के आधार पर नया कैलेंडर का निर्माण किया। इसका नाम गस सीजर ने ही 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की घोषणा की। धरती 365 दिन 6 घंटे सूर्य की परिक्रमा करती है। ऐसे में जब जनवरी और फरवरी माह को जोड़ा गया तो सूर्य की गणना के साथ इसका तालमेल नहीं बैठा। इसके बाद खगोलविदों ने इस पर गहन अध्ययन किया। किसी भी कैलेंडर को सूर्य चक्र या चंद्र चक्र के गणना पर आधारित बनाया जाता है। चंद्र चक्र पर बनने वाले कैलेंडर में 354 दिन होते हैं, वहीं सूर्य चक्र पर बनने वाले कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य चक्र पर आधारित है। अधिकतर देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर ही इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।